गर्म हो जाएंगे। तो ये जो गर्मी है इसमें, यही तो सब है, तेज है, ये ऊर्जा है, ये आत्मा है। और ये गर्मी सब में एक ही है कि अलग अलग है? शरीर सबके अलग अलग हैं, पर थर्मामीटर लेके गर्मी चेक करो सबकी, तो वो सबकी एक ही है ना। वही आत्मा की विद्यता की पहचान है कि विद्यमान है, इसमें है अभी। तो जो सबके अंदर चेतनता है वो भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो कोई कहे इसकी तो गर्मी अलग है, मेरी अलग है, ऐसा नहीं। इसका आत्मा अलग, मेरा अलग नहीं है। इनका कम, उनका ज्यादा नहीं है। वो जितने प्रतिशत होता है टेम्परेचर जो नापते हैं 98 लगभग कुछ इतना होता है, 98 से 99 तक, 98 से 99 के बीच, तो सबका उतना ही होना चाहिए, सबका एक बराबर ही रहता है। और घट गया बढ़ गया तो सोचो बीमार है, वो सब ठीक नहीं है आपको। यही उसकी विद्यता की पहचान है कि इसमें विद्यमान है वो तत्व। उसी से सब देखते हैं। आंखें खोल रहा है कि नहीं? हाँ, आंखें तो खोली। आंखें खोली तो मतलब है इसमें, अभी इसी में ही है, आंखें खोल रहा है। इसको कुछ चुभो कर देखो, चुभता है कि नहीं? हाथ पैर में चुभो कर देखा तो उसने हिलाया पैर, और जब पांव पर हिलाया तो है इसमें अभी तो। और वो सब में एक ही है, वो सब उसकी पहचान है, दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, उसके चिन्ह दिख रहे हैं, प्रतीक दिख रहा है। आंखें खोल रहा है तो है, सांस चल रहा है तो है, धड़कन है तो है, बोला थोड़ा तो है, सुन रहा है इसको तो है, गर्माहट है तो है। उसमें कितनी पहचान तो है कि इसमें तो आत्मा अभी। और वही जो उसमें है प्राण तत्व, आत्मा, प्राण का भी जो प्राण है वो आत्मा है। और चिंता की बात तो है कि वो है और फिर भी व्यक्ति उसको प्रणाम नहीं करता कि तू अंदर बैठा है और मैं तुझे प्रणाम करता हूं। जब पता है कि और यही लक्षण निर्जीव वस्तु में घटित हो जाए तो उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे लोग, भीड़ हो जाएगी इकट्ठी, अखबार में आएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे। निर्जीव वस्तु में वही लक्षण घटित हो जाएं तो सब लोगों में उत्साह हो जाएगा। कितने दुर्भाग्य की बात है। एक पत्थर की मूर्ति यदि दूध पी ले, सबको खुशी उत्साह हो जाएगा, हौसला हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी,
दूध के ड्राम भर जाएंगे, अखबारों में टेलीविजनों में फोटो आएगी, नंदी ने दूध पी लिया। और एक नंदी को बाहर से पकड़ के ले आओ और दूध पिला दो। कोई कोई तो ये भी कह सकता है क्यों दूध खराब कर रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो असली का नंदी उसको हाथ जोड़ के प्रेम से श्रद्धा से उसको दूध पिला दिया और पी गया। और सब पिलाओ पी लेगा, और रोज पिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तगड़ा हो जाएगा पी पी के। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या तो हमारी मूर्खता में है कि हम असली के प्रति श्रद्धा नहीं रख रहे, और जो उसका प्रतीक है, प्रतीक में श्रद्धा हमारी है। बात कहाँ बिगड़ी हुई है? बात यहीं पर बिगड़ी है सब। प्रतीक की वाली श्रद्धा असल में कैसे आए? पत्थर वाले में नंदी में जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा असली वाले नंदी में कैसे बने? असली वाले नंदी में जब आपकी इतनी श्रद्धा बन जाएगी तो आपको भगवत प्राप्ति उसी समय हो जाएगी। असली नंदी को देखो और ऐसे गौर से देखो कितना कैसे कैसे रंग भरे हैं उसमें। मूर्ति को देखते हैं तो उसकी बड़ी उपमा करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि प्रभु देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, जैसे बोले कि हाँ इतना सुंदर नंदी। हमारे मंदिर में कोई कहता है हमारे मंदिर में पीतल का, कोई कहता है हमारे मंदिर में चांदी का, कोई कहता है संगमरमर का प्योर। ऐसा पत्थर कहीं देखा ही नहीं आज तक। कहीं कहीं कसौटी का होता है ना पत्थर, कसौटी होता है। आगे बढ़ो भक्ति में। जो असल इन आंखों से दिखे उसमें अपनी ऐसी श्रद्धा बनाओ, उसको गौर से देखो कैसे कितने कितने रंग मेरे भगवान ने भरे हैं। और इसको बना के भगवान और इसके अंदर बैठ के जागरण होता है ना, जागरण, और जागरण में नंदी बनते हैं और शेर भी बनते हैं बच्चे, और अब तो बांदर भी बनने लग गए। हाँ 5-7 बांदर भालू छोड़ देते हैं हंसाने के लिए। हनुमान जी तो बनते ही हैं, पर उसके अलावा भी ऐसे खुरखुर करने वाले। तो ऊपर का कपड़ा तो शेर का होता है, अंदर क्या होता है? उसके अंदर तो बालक होता है ना, कोई 14-15 साल का सबसे शरारती बच्चे को ढूंढ के लाएंगे और उसको शेर वाले कपड़े पहना के चैन बंद कर देंगे पीछे से। तो ये जो कपड़ा है ऊपर का, ये हम सब मनुष्य हैं, पुरुष और स्त्री, और इसमें घुसा हुआ है अंदर भगवान। और वो तरह तरह से नाच रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, गा रहा है। और सारी बात एक महात्मा आपके सामने बैठ के बता रहे हैं और आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। फिर भी क्या कहते हैं? ये माई बड़ी खराब है, ये माई बड़ी
अच्छा एक बात बता दे कि माई तो है ही नहीं कोई भी, माई का तो कपड़ा कपड़ा है ऊपर का, अंदर तो भगवान बैठा है। अब वो हंसता भी वही है और बोलता भी वही है। ये तो बाहर का लिफाफा है जो बाहर दिख रहा है, और हम इस लिफाफे को देख देख के अपना धर्म कर्म नष्ट कर रहे हैं, दूसरे का नहीं, अपना। अब जागरण में शेर है और उस शेर से डर के कोई कुएं में छलांग लगा दे, अब शेर आ गया बोले, अब वो शेर थोड़ा ही है, वो तो शेर के तो कपड़े कपड़े, नहीं तो शेर खाएगा, और उधर शेर से तो बच गया और कुएं में गिर गया। लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? जागरण वाले शेर से डर के और कुएं में गिर गया, नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? क्या सोचना चाहिए था उसको? यही सोचना था कि ये शेर नहीं है तो हमारा बच्चा है कोई, और ये जो लीलाएं कर रहा है ना, खेल कूद इसको करने दो और हंस के टाल दो। तो उसी प्रकार से जो ये भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है जिनका, उन लोगों को इतना ही मानना पड़ेगा। यही स्थिति है वास्तविक स्थिति, कि ये बाहर का जो चोला है ये केवल शरीर को क्या कहते हैं? साधु संत इसको शरीर नहीं कहते, चोला। और आप लोग जब संतों को ये कपड़े देते हो आप भी कहते हो चोला। तो ये भी देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, ये तथ्य विचारने जैसा। और चोले के इस परिवर्तन पर क्या है? धीरज हारने जैसा। धीरज हारने की तो कोई बात ही नहीं। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं यही हमारी भूमि कुरुक्षेत्र भूमि में, ये अर्जुन, व्यक्ति जैसे पुराने वस्त्र उतार करके और नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह शरीर, ये आत्मा पुराने शरीर को तो छोड़ देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। तो इसमें क्या बात समझाई भगवान कि ये ऊपर ऊपर का कपड़ा तो दिख रहा है, बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष है, स्त्री है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, वो ऊपर ऊपर का कवर का नाम है। वो अंदर तो भगवान घुसे बैठे सब में, जो खंबे में घुसे हुए थे ना नरसिंह बन के, और वही भगवान सबके अंदर एक ही रूप में, एक ही बस आकार, एक ही परमात्मा सब में बराबर बैठा है। और बड़ी ऊंची बात है, सिंह बना हो या नंदी बना है कोई जागरण में, आप उसको गाली दोगे, वो गाली किसको सुनेगी? उस शेर को सुनेगी कि शेर के अंदर जो लड़का है उसको सुनेगी? शेर को तो है ही नहीं कुछ सुनने के लिए। शेर के तो कान लटकने के लिए हैं, शेर के कानों को तो सुनता ही नहीं कुछ। सुनता तो अंदर वाले कानों को है, जो अंदर है उसके कान दिख नहीं रहे, अंदर वाले लड़के के कान दिखते नहीं।
सिंह के तो कान दिख रहे, नंदी के कान दिख रहे हैं बड़े बड़े। उसी तरह से ये कान दिख रहे हैं ना, ये कपड़े के हैं बाहर बाहर के। आप गाली देते हो, वो आप जिसकी पूजा करते हो उसी भगवान को दे रहे हो। जिसकी पूजा, किसी की भी आप पूजा करते हो, आपकी वो गाली उसी को लगती है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। चाहे आप गुरु भक्त हो, चाहे आप शिव के भक्त हो, चाहे आप दुर्गा मैया के भक्त हो, चाहे आप माता पिता के भक्त हो, चाहे आप किसी भी जीव के भक्त हो, गाली भी उसी को दे रहे हो जिसकी आप भक्ति करते हो। अगर आप देख के नफरत करते हो तो नफरत भी उसी तत्व से कर रहे हो। माना कि आप गुरु जी से प्रेम करते हो और गुरु जी को भगवान मानते हो और सत्संग में रोज आते हो, और किसी दूसरे व्यक्ति का आपसे राग द्वेष हो गया और आपने उनको गाली दी, झगड़ा कर लिया, और आप मन मन में सोचते हो कि मैंने गाली तो गुरु जी को नहीं दी, गुरु जी से तो मेरा बड़ा प्रेम है, और मैंने गाली तो तीसरे आदमी को दी। शास्त्र कहता है आप जिससे प्रेम करते हो वो भी ईश्वर है। गुरु जी का जो बाहर का शरीर है ना, इससे प्रेम नहीं है आपका। बाहर वाले शरीर से प्रेम नहीं, गुरु जी के जो अंदर शरीर है उसी से प्रेम होता है सबको। क्यों? क्योंकि उसमें विचार अच्छे हैं। विचारों से तो प्रेम हुआ। विचार बहुत गंदे होते, कौन बैठता है यहाँ पे? विचार कहाँ है? बाहर चिपके हुए हैं क्या? बाहर तो कोई विचार चिपके हुए नहीं। हाँ, आचरण तो होता है, बाहर दिख जाता है, लेकिन अंतःकरण तो शरीर के अंदर ही है। और उसी अंतःकरण में शुद्ध परमार्जित विवेकवान बुद्धि है, और बुद्धि के परे आत्मा है। तो प्रयास करना क्या है? प्रयास ये करना है कि हम किसी भी जीव को गलत बोलते हैं तो वो चीज भी हमारी, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्हीं तक पहुंचती है। जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारै केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जल गिरता है, अनेक नदी नालों में से होके जाता है वो, और एक समुद्र में ही पहुंच जाता है। उसी तरह से आप किसी की भी पूजा करते हो, माँ की पूजा करो तो मेरी पूजा हो गई, पिता की पूजा करो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा हो गई, गौ माता की पूजा करो, कन्या की पूजा करो, बड़े भाई की पूजा करो तो मेरी पूजा हो गई, नन्हे मुन्ने बाल बच्चों की पूजा करो तो मेरी पूजा हो गई।
मंदिर में जाके गुरु की पूजा करो, पुजारी की पूजा करो, मूर्ति श्री विग्रह की पूजा करो तो मेरी पूजा हो गई। और भगवान कहते हैं आप किसी की भी पूजा करो दुनिया में तो मेरी पूजा हो जाती है। अब ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है सबको कि किसी भी देवता की हम पूजा करते हैं, भगवान को मिलती है वो पूजा, आशीर्वाद भगवान ही देते हैं, उसका फल भगवान ही देते हैं। और ये बात समझ में नहीं आती कि किसी आदमी से हम द्वेष करते हैं तो भगवान से ही हो गया। जब पूजा करेंगे दूसरे की तो भगवान की पूजा हो गई, और उस दूसरे से लड़ाई झगड़ा नफरत करेंगे तो भगवान से लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बात उन्हीं लोगों को हजम होगी जो सुधरना चाहते हैं, और जो सुधरना ही नहीं चाहते वो कहेंगे जी गुरु जी ये बात तो छोड़ो, कहानी सुनाओ आगे। और ये तो छोड़ दो और आगे की कथा सुनाओ, फिर क्या हुआ गणेश का। अब आगे की कहानी कथा इसीलिए तो सुना रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, और ये बात समझने के लिए आप तैयार नहीं हो। स्कूल में जितने भी पाठ पढ़ाए जाते हैं सब पाठ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि इनका रिजल्ट अच्छा आ जाए। अब रिजल्ट की बात करें तो बच्चा कहते हैं कि बस रिजल्ट की बात छोड़ो, आप अपना काम करो, आप बस पढ़ाते रहो, आप पेपर मत लो। कोई बच्चा विद्यार्थी और अध्यापक को बोले कि आप बस पढ़ाओ जी, पढ़ाते रहो और पेपर कभी मत लिया करो, तो जो वास्तविकता से अवगत कराना है ये आपके पेपर हैं। और आजकल का स्कूलों का भी रिवाज यही है कि पेपर रोज होते हैं। पहले तो पेपर साल में 1-2 बार होते थे, अब तो अच्छे वाले स्कूल हैं जो पेपर रोज। और नहीं तो कॉपी पे लिख देते हैं। फिर माँ घर में शरारत करे तो माता पिता कॉपी पे लिख देते हैं, और स्कूल में शरारत करे तो अध्यापक कॉपी पे लिख देता है, माँ बाप पढ़ लेते हैं उसको। तो यहाँ तो अभी तो ये स्कूल ऐसा ही है कि आप खुद ही सेल्फ डिपेंड हो, अपने जिम्मेवार खुद हो। अब यहाँ आपका अध्यापक तो है, लेकिन आपके अध्यापक के सिवा आपको डांटने धमकाने वाला कोई नहीं, आप खुद ही हो। अब खुद ही आपको ये जिसको लगन होगी, बच्चे नहीं हो, समझदार हो, बातें समझ में आती हैं, ये तो बात कन्फर्म है कि आपको समझ आ रहा है। आपका एकाग्रता, आपका ध्यान से सुनना बता रहा है कि आपको मेरी सारी बातें समझ तो आ रही हैं। उन बातों के ऊपर थोड़ी सी गौर करने की आवश्यकता है। थोड़े से काम बन जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज्यादा भक्तों ने कभी प्रयास नहीं किए। भक्तों को तो प्रयास बंद करना है। प्रयास उनको ज्यादा करने पड़ते हैं जो भक्त नहीं है। जो चंचल चतुर चालाक लोग होते हैं ना, उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता बाद में।
और जो भक्त हुए हैं ना हमारे देश में, भक्तों को तो सीधी सी बात है, एक ही काम करना होता है, दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन ये समस्या फिर आ गई क्या? अब ये बात गुरु जी को बोल रहे हैं हम तो बड़ी अच्छी लगती है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं गुरु जी को बोलने में, और गुरु जी को सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं। भाई वो तो गुरु हैं, सब उनके बच्चे हैं, सब बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भगवान मानती हैं, भगवान का रूप मानती हैं और कहती हैं हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ हमारी डोरी। अब समस्या अगली सीढ़ी पे आ रही है। अगली सीढ़ी क्या है? गुरु कहता है कि मेरे को तो आपने भगवान मान लिया, और आपके जो लेफ्ट राइट बैठे हैं उनको भगवान को कौन मानेगा? आपके जो दाहिने और बाएं लोग बैठे हैं, आपके आगे पीछे बैठे हैं, वो भी तो भगवान है, वो कोई मिट्टी के माधो तो है नहीं। जैसे मेरे प्रति आपकी श्रद्धा बन गई, अब मेरे वचनों पे विश्वास कर ले, या तो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है पूरी, भगवान मानते नहीं हो आप। और अगर आपने मेरे को भगवान मान लिया और मैंने आपको वचन दिया कि आपके जो दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हैं कथा में, अब उनको भी भगवान मानो। जब इतनी बात को आपने मान लिया तो झगड़ा तो खत्म हो ही गया। फिर तो झगड़ा किससे? फिर झगड़ा खत्म, कोई झगड़ा नहीं, किसी से नहीं। फिर तो आपका उसने कुछ नुकसान भी कर दिया ना, तो आप कौन है? वो भगवान। आप कहोगे ठीक है प्रभु आपका ही था, आपने ले लिया। अभी ये बात घबराहट पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगी कथा, और पड़ोसन ने परस उठा लिया, और परस में ज्यादा नहीं तो 200, 400, 500 रुपए ही हों। अब इतनी बात तो सुनने में तो अच्छी लगी, और इतना कहने में नहीं बनता कि कोई बात नहीं ले जाओ। अब फिर गुरु जी से बहस, फिर प्रश्न होता है घर कैसे बसेगा, ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, रोज रोज नहीं करेंगे तो फिर कैसे करें? व्यवस्था बन जाएगी, घर का सामान उठा के ले जाएंगे लोग ऐसे तो पड़ोसी। किसी जिसे भगवत प्राप्ति करनी है और जिसे भगवत प्राप्ति करनी होती है, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया है, ये स्थिति तक पहुंचना ही पड़ेगा। अगर इस स्थिति को आप स्वीकार नहीं कर रहे, आप अपने उद्देश्य से दूर हो। आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको बटुआ ही चाहिए, बस सीधी बात है कि भगवान नहीं चाहिए। ठीक है, गुरु जी कथा सुनाते रहो, आते रहेंगे, बस काम बनता, मनोरंजन है। अब यहां तक पहुंचना, आगे बढ़ना, तो देखो अब कौन निकलेगा? कोई एक भी, करोड़ों में से यहां तो ज्यादा से ज्यादा 100 हो जाते हैं बस।
60, 70, 80, 90, लेकिन ऐसा बताते हैं करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, और इसी तरीके से करेंगे जैसे आप बता रहे हो। मेरा चाहे सब कुछ उठा के ले जाए कोई, मैं उसके सामने जाके ये कहूंगा कि ठीक है जी, आप तो भगवान का रूप हो, आपको जरूरत होगी तो आपने ले लिया, कोई आपने दिया था। मैं राजा बलि बन जाऊंगा और उसको वामन भगवान समझ लेऊंगा कि वामन भगवान है ये, इसने 3 मांगा और 3 पैर में सब कुछ नाप लिया, और मैंने भी कह दिया कि आपने दिया था और आपका ही है, आपने ही ले लिया, बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। करोड़ों में एक व्यक्ति होता है कोई ऐसा सोचने वाला। अब बंधन क्या कहाँ है, अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन ये है कि आपने अपने आप को तो समझ रखा है समझदार, और गुरु जी को समझ रखा है मूर्ख। अब ये बात भी सुनने में अच्छी नहीं लगती। अगर ये बात बोल दी दोबारा गुरु जी तो बात बिगड़ जाएगी, हाँ सब खड़े हो जाएंगे, हम तो कहेंगे ये तो बात गलत बोल दिया आपने, यहाँ तो हम धरना दर देंगे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आज के बाद मत बोलना ऐसा, हमारे गुरु जी तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मूर्ख कैसे हो सकते हैं, मूर्ख तो हम हैं। देखो ये बात, और बात सच है, बात यही है कि आपको इतना अनुभव है कि हम अगर व्यवहारिकता में ऐसे व्यवहार सोच समझ के ना करें तो अव्यवस्था फैल जाएगी, सब काम बिगड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा सब घर। इस विचार को आपने अपने मन में पक्का कर रखा है, पक्का कर रखा ये विचार मन में गट गया मन में कि हम संभालेंगे नहीं तो बिगड़ जाएगा घर, तो हमारे समझ से ही तो दुनिया चल रही है, हमारे समझ से हमारा काम चल रहा है, हमारे समझ से हम थोड़ा बहुत सुखी हैं। अब करना क्या है? जो करना है वो गुरु बताते हैं और वो करने के लिए तैयार नहीं है। करना ये है कि आपने जो अपने अंदर मन में ऐसा विचार कर रखा है कि हम समझदारी से चल रहे हैं, सब चीजों का संभाल संभूल के संयम करके व्यवस्थित रूप से उनको संभाल रहे हैं तो काम चल रहा है। और गुरुदेव इतना कहते हैं कि आपने जो अपने मन में ये विचार को जमा रखा है, इस विचार को भी त्याग के अंदर से खाली होके बिल्कुल, और कहो जी अब तो हम वही कहेंगे करेंगे जो आप कहेंगे। हम ये अपने अंदर का विचार भी त्यागते हैं। जब हमने मन आपको दे दिया, बुद्धि आपके अर्पण कर दी, विचार सब आपके अर्पण कर दिए, तो मैं ये विचार व्यर्थ में अपने मन में क्यों लिए बैठा हूं कि मैंने ही संभाल रखा है। और जिस तरह से मैं व्यवस्थापक हूं, मैं व्यवस्था को संभाल रहा हूं, उसके बिना व्यवस्था संभल ही नहीं सकती।
और उसके बिना भी सब कुछ संभलता है। बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 साल तक उसको किसी बात का पता होता है क्या? तो उसकी व्यवस्था कौन संभालता है? माता पिता और भगवान सब मिलके चलाते हैं। लेकिन वो बच्चा को कोई चिंता नहीं है, फिर भी उसको समय पे भोजन मिलता है, समय पे उसको कपड़ा मिलता है, समय पे उसको सुलाया जाता है, समय पे उसको जगाया जाता है, समय पे उसको गर्मी सर्दी से बचाया जाता है और समय पे उसको सब कुछ मिल रहा है। होता है कि नहीं होता है? सब काम टाइम पे हो रहा है उसका, और उसके मन में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं, फिर भी उसका काम सही टाइम पे होता है। चलो, उसके माता पिता को भी ऐसा होता है कि हम ना होते तो कौन करता, ऐसा होता है। माँ बाप को, दादा दादी को हम संभाल रहे हैं, हमारे बिना तो कोई भी नहीं संभालता इसको। अब फिर ये सोचो, जिसके माता पिता ही नहीं है उसका भी होता है कि नहीं होता है? उसको भी गर्मी सर्दी से बचाया जाता है, उसको भी कपड़ा लत्ता मिलता है, उसको भी भोजन मिलता है, उसको भी सब चीज मिलती है। माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और भी अच्छा हो जाता है उसके भाग्य से। तो फिर बोले इसके चाचा ताऊ बुआ कोई मामा कोई करता है। और जो जंगल में भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वहां पे उनका कौन करता है? वहां पे जिसने जंगल में भी जन्म लिया उनको कौन बचाता है? तो बात भगवान अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो भगवान ही करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान ही करते हैं। और आप सब भी यही उदाहरण देते हो। फिर मैं तो उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन आप दुनिया को देते हो। आप अपने मुंह से कितनी बार बोला है आपने कि देखो कीड़ी को कण, हाथी को मन, सबको देता है। ये बात आप बोलते हो कि नहीं बोलते? पत्थर में कीड़े को भी देता है, ये बात आप लोग बोलते हो। उसके बिना पत्ता तक हिल सकता नहीं, ये बात आप सब लोग बोलते हो। कोई घटना होनी अनहोनी घट जाती है तो आप सब लोग बोलते हो कि वही होता है जो उसने करना है। भैया, कोई आदमी का हाथ नहीं हटता। यही बात बोलते हो कि जो भगवान ने लिख रखी वही बनता है। सब उपदेश देते हो आप और सब जानते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है कि अब तो मैंने सब कुछ छोड़ के बस भगवान को डोरी संभलवानी है, फिर उस डोरी को अपने जोर से पकड़ के रखते हैं ऐसे, बोले नहीं देखो ये इतना तो मेरा फर्ज है, इतना तो अब मेरा फर्ज है ही नहीं, ये तो मैंने करना ही है। अब वो जितना पकड़ रखा है हाथ में, वो किस दिन छोड़ोगे? कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे लो मेरा कोई फर्ज नहीं है। ऐसा कोई मिलता नहीं। 90 साल की बुढ़िया अम्मा हो जाए, हो गई नहीं, अभी थोड़ा रह रहा है,
बस 1 साल का काम तो रह रहा है, बाकी आप जीने की उसकी 1 दिन की गारंटी नहीं, किसी की भी नहीं। और 90 साल से ऊपर हो गई बुढ़िया अम्मा और कह रही है 1 साल और रुक जाओ गुरुजी, हाँ ये निपट जाए मेरा फर्ज सा, फिर तो चाहे बस डेरे में ही रख लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये काम जरूरी है बस। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मेरा तो एक ही काम है भगवान से मिलना, और दूसरा कोई काम नहीं है। है कोई ऐसा जिसकी सारी जिम्मेवारियां निबट गई हो? सच्चाई में तो निमट गई है, सच्चाई में तो निमट गई है, वो जाता है, वो जाता है। पर जो कहते हैं लारे में इजाजत नहीं देंगे, बाकी निमट गई नहीं, जिम्मेवारी तो निमट गई, फिर इजाजत तुम दे देना। हाँ बस भाई क्या है, जब जिम्मेवारी निमट गई तो क्रोध क्यों आता है? जिम्मेवारी है, कोई ना कोई अंदर में कामना है। एक ही व्यक्ति को क्रोध आता है जिसके अंदर कामना है। कामना ये है कि मेरे को पूछो और मेरी मानो, 2 बात है। मेरे को पूछो और मेरी मानो, जब तक 2 चीजें मन में हैं तब तक तो क्रोध आएगा ही आएगा। और तब तक जब तक ये मन में कि मेरी मानो और मेरे को पूछो, भगवान के मिलने के ऊपर कांटा है, नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, और एक मोटे मोटे अक्षरों में समझा रहे हैं। अब अपने अकेले बैठो, अपने आप से हिसाब किताब करो, बस दूसरे आदमी के काम ही नहीं। गुरु ने रास्ता बताया, अब चेले ने मानना है कि नहीं मानना है, ये काम है। मेरे को पूछो और मेरी मानो, ये अंदर से खत्म करना है विचार। एक ही विचार करना है कि भैया अब आप ही करो, आप ही सलाह करो, आप ही काम करो और खुद ही कर ले। अब बार बार मेरे को पूछो मत, अब मुझे मेरा काम करने दो। और अगर पूछ ही लिया, बताने में कोई बुराई नहीं, सलाह दे दो पड़ोसियों की तरह, ऐसा ऐसा कर लेना भाई। लेकिन नहीं पूछा तो भी उसी तरह खुश रहना है जितना खुश आपको कोई पूछे 10 बार और फिर आप प्रसन्न रहते हो, और ना पूछे एक बार भी तो भी उतना ही प्रसन्न रहना है बस। तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी और होने वाली है, ऐसा मान लेना। ये विचार है। आपको नहीं पूछा गया तो भी उनके ऊपर ऐसे हाथ रखना, हंसते हंसते रखना है, उदास होके नहीं। और आपकी नहीं मानते, मत मानो। मैं तो भगवान का हूं और आपके घर में आया था ड्यूटी करने के लिए, नौकरी लगी थी इस घर में और अब हो गया रिटायरमेंट। अब ये तुम्हारे घर की नौकरी हो गई पूरी। अब हम बैठे हैं अपना बैग पैक करके तैयार अपने घर वापस जाने के लिए। अब तो हम तुम्हारे घर में
मेरे भगवान का दिया सब कुछ है, अन्न जल हमारा हिस्से का है, तुम्हारा नहीं खा रहे अब हम, और कभी खाया नहीं तुम्हारा। भगवान ने जिन्होंने हमें भेजा था उन्होंने हमारे हिस्से का सब यहाँ दाना चुका भेज दिया था। वो आराम से खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। आप जो कहोगे आपके शरीर से थोड़ा बहुत काम भी कर देंगे, लेकिन अंदर से नहीं सोचेंगे कुछ आपके बारे में। अंदर से तो इतना ही सोचेंगे कि प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं, मुझे तो आप ही चाहिए। ये संसार वाले तो संसार वालों के ही होते हैं। संसार वाले किसके होते हैं? अपने आप ले जाएंगे इनके ग्राहक इनको। अपने घर में जितने लोग हैं ना, उनके ग्राहक भी उतने ही होते हैं। बेटी को तो जमाई ले जाता है, बेटे को बहू ले जाती है, तो ले गए भाई। तो हम तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, फिर तो हम जबरदस्ती चिपकते हैं। जबरदस्ती चिपकना मतलब अपना जीवन खराब करना। माँ कहती है दादी के पास नहीं जाना, और दादी जबरदस्ती पोते को चिपकती है। क्यों जबरदस्ती चिपक रहे हैं? तो मतलब क्या है? कोई बैठना पास चाहता नहीं, कोई बात पूछना चाहता नहीं, और हम आलतू फालतू होके धृतराष्ट्र की तरह जबरदस्ती चिपके अपना जन्म नष्ट कर रहे हैं। अपने फर्ज तो हो गए पूरे, अब उनके बीच में घुसते हैं ना जा जाके। अब तो जितना हम दूर रहेंगे उतनी हमारी वैल्यू बनेगी। झगड़ा करने की जरूरत नहीं, भगवान पे मन टिका ले और भगवान जी को बोल दो, 2 रोटी आप ही दोगे, और जब दोगे तभी खा लेंगे। 8 बजे दो, 10 बजे दो, 12 बजे दो, 18 बजे दो, कितने बजे भी दो, हम रोटी के नाम पे झगड़ा नहीं करेंगे। जैसे मिल जाएगी रूखी सूखी आपका प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेंगे, और आपके सिवा मन अपना किसी दुनिया की वस्तु में, किसी दुनिया के व्यक्ति में, किसी दुनिया की धन दौलत में, किसी दुनिया की जमीन जायदाद में अपना मन नहीं फंसाएंगे। अब तो आपके चरणों में ही मन फंसा रहे, आपके नाम में ही मन लगा रहे, और मैं जहां भी देखूं आपको देखूं। मेरे घर के भी कोई लोग मेरे सामने से निकले तो मैं उनको ऐसा ही देखूं कि ये मेरे राधा कृष्ण हैं, ये मेरे शिव गौरी पार्वती हैं। मंदिर के श्री विग्रह में जितना ध्यान से हम श्रद्धा रखते हैं और ध्यान करते हैं, करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से ही हमारे अंतःकरण का मैल हटता है। भगवान का ध्यान अवश्य करें, लेकिन भगवान के ध्यान के तरीके बहुत हैं। बंद आंखों से भगवान के मंदिर के जो श्री विग्रह हैं, आपके ठाकुर जी हैं जो, उनका ध्यान करो। जिनकी आप रोज पूजा करते हो, आंखें बंद करके उनका ध्यान कर सकते हो। अगर आप उनसे दूरी पर हो, अगर आप उनके पास हो, सामने हो, तो आंखें खोल के ध्यान करो उनका। और यदि आपको सहज ध्यान करना है भगवान का,
तो प्रकृति को देखो और उसमें भगवान को देखो। उसमें छिपे हुए भगवान को देखो। बच्चा खड़ा है, अपनी गोद में अपना ही पोता खेल रहा है, तो गोद में पोते का जो शरीर है, शरीर तो हिल डुल रहा है, उसके अंदर जो घुस के हिला रहा है उसको भगवान, जो उसके अंदर बोल रहा है, जो उसके अंदर बैठ के सुनता है, जो उसके अंदर बैठ के देखता है, जो उसके अंदर बैठ के हंसता है, जो उसके अंदर बैठ के खाता है, जो उसके अंदर बैठ के आपसे बातें करता है, आप सीधे उससे जुड़ जाओ, अंदर वाले से, और कहो देखो मेरे ठाकुर, आप इसकी आंखों में बैठ के कैसे देख लेते हो मेरे को, और अब आपकी चालाकी नहीं चलेगी, अब मैं भी आपको देखने लग गया हूं। अब ये बच्चा हाँ ना करता है, गर्दन हिलाता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो मैं समझ गया हूँ इसके तो ऊपर का कवर है, अंदर तू ही हंसता है, तू ही खेलता है, तू ही बोलता है, तू ही सुनता है, तू ही सोचता है, तू ही डांटता है, तू ही प्यार करता है। ऐसी भावना अपने अंदर दृढ़ करो, और कोई भी आपके साथ बात करे, फिर आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ और बढ़ाओ। कोई आपके ऊपर डांट लगाए तो आप उसको हाथ जोड़ के कहो कि आप भगवान हो, आप कृष्ण हो, आप मेरे शिव हो, और डांट लो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान डांट रहे हो तो मुझे आपत्ति क्या है। तो कोई आपत्ति ही नहीं है। ये शुरू में तो ऐसा लगेगा दूसरे लोगों को, ये क्या पागलपन है, ये तो पागल हो गया। सारे भक्तों को तो पागल ही कहा जाता है। सारे ही भक्तों को पागल कहा जाता है शुरू में, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। कोई भी भगत पीछे हटा नहीं। एक भगत को भी आप बता दो कि उसको पागल नहीं कहा गया, सबको ही पागल कहा गया। मीरा को कहा पागल हो गई है, नाक कटवा दी हमारी। सास कहे कुल नावसी मीरा, लागे गले में फांसी रे, कैसे जीना होगा मेरा, लोग करेंगे हांसी रे। सास ननद मोहे पल पल को से, हर कोई देवे ताने। तो मतलब सबने तो पागल कहा। और आज जो मीरा को याद कर लेता है तो उसको कृष्ण कहते हैं कि मुझे याद कर लिया और मीरा को याद कर लिया, एक ही बात है। बोलो जय श्री कृष्ण, एक ही बात है। तो ये जो सामर्थ्य है, ये पागलपन, और देखो पागल तो सब हैं। धन के पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है, दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, शर्म करता नहीं, और तब भी गारंटी नहीं है कि धनवान हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन वो दिख जाएगा कि ये धन के पीछे पागल है। सबको दिख जाता है, समाज बता देता है कि ये आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरे गांव वालों को उसका पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत लालची है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पागल हो गया, ये धन के पीछे पागल हो गया। पता चल जाता है कि नहीं, वो छुपाता नहीं है, छुपाता नहीं है वो।
और धन फिर भी जरूरी नहीं है कि उसको मिल जाएगा, फिर भी भाग्य में होगा तो वो मिलेगा। कितना भी पागल होकर फिरता रहे धन के पीछे। एक दूसरा आदमी वो रूप के पीछे पागल हो गया, स्त्री के पीछे, माता पिता की नाक कटा दी, खानदान का नाम डुबो दिया, जाति देखी नहीं, गोत देखा नहीं, कुछ देखा नहीं। पता लग गया कि नहीं? सबको लगता है, सबको पता लग ही जाता है। और क्या कहते हैं लोग? पागल था ये, मूर्ख था, ऐसे ही तो बोलते हैं। और जिसके पीछे पागल होता है वो जरूरी नहीं है कि वो भी उसका घर बसा दे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पागल भी हो गया, नाम भी डुबो दिया, कलंक भी लगवा दिया, और फिर भी 4 दिन रहकर भाग जावे और सब कुछ भी ले जावे, घर का धन दौलत, इज्जत भी गई, नाम भी गया, सब कुछ तो चला गया। और ऐसी ऐसी रह भी जावे तो 9 बजे उठेगी, सो के क्या करेगी वो? लेकिन समाज में ये तो पता लगा कि ये पागल है, पागल वाला काम कर दिया तो पागल ही कहेंगे समाज में। लेकिन भगवान के लिए पागल होना, ऐसे पागल नहीं होना, पाखंड नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे खेल करे और तमाशे करे, वो पागल नहीं, दिखावे का पागल नहीं, पैसे के लिए नाटक करे भगवान की भक्ति का और पैसे इकट्ठे करने लग जावे। क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हैं, पूछा देने लग गए, चौकी लगाने लग गए, कुछ और करने लग गए। अरे भक्ति करना अलग बात है, वो बिजनेस अलग बात है। बिजनेस कुछ भी करके कर सकता है व्यक्ति। भगवान कपड़े पहन के बिजनेस कर सकते हैं हम, भगवान कपड़े पहन के खूब पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। लोगों को, लोग दुनिया आती है यहाँ पे, कथा सुना के भी बिजनेस है ये भी। लेकिन वो व्यक्ति जो केवल भगवान चाहिए, जिसको पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए तो वो पैसे के पीछे पागल है, स्त्री चाहिए तो वो स्त्री के पीछे पागल है, वो दोनों चीज, जमीन जायदाद चाहिए तो वो उसके पीछे पागल है, राजनीति चाहिए तो वो राजनीति के पीछे पागल है, अपना नाम पद कुछ चाहिए, अपनी प्रशंसा, अपने नाम के बड़े बड़े पत्थर लगवाने हैं तो अपने नाम के पीछे पागल है। लेकिन कोई व्यक्ति केवल बस भगवान, रात को देखा 2 बजे उठ के क्या कर रहा है? नाम जप रहा है। सुबह 4 बजे उठ के देखा क्या कर रहा है? नाम जप रहा है। दोपहर को सब सोए पड़े हैं, 2 बजे वो क्या कर रहा है? पाठ कर रहा है भगवान का। जो व्यक्ति केवल छुपता नहीं है, नहीं छुपता, कुछ भी करो, क्यों छुपता नहीं? बिजली आ जावे पूरे गांव में, छिप जाएगी क्या? आते ही पंखे कूलर सब चल जाएंगे, छुपती नहीं है। ऐसे ही हमारे सबके अंदर आत्मा एक है। सब में से कोई भी एक व्यक्ति काम करो, अच्छा या बुरा, और मत बताओ किसी को, तो भी अंदर का वाईफाई कनेक्शन सबका एक है। अंदर का नेट सिस्टम तो एक है ना सबका। ऊपर से तो हमने छिपा लिया,
पता नहीं, लेकिन अंदर कौन बैठा है? मुरली वाला। अंदर मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, इधर भी ठाकुर जी बैठे और उधर भी ठाकुर जी बैठे, सब में। इधर से जो अकेले व्यक्ति ने हमने जो कुछ किया, अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा या बुरा तो पहले तो मन में आया, पहले इंद्रियों में आता है, फिर मन में आता है और फिर बुद्धि में, और बुद्धि से आत्मा तक पहुंचता रहा। एक आत्मा अपनी आत्मा तक जब पहुंचा, सबको पता चल गया। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, गीता का सिद्धांत है, दोष या गुण कहां से आता है जीव में? आंख से या कान से, इसके बिना नहीं। पुण्य कब बढ़ता है हमारा? अच्छे दर्शन हो जाएं किसी के तो पुण्य बढ़ जावे। पाप कब होता है? बुरी चीज के दर्शन हो जावे और फिर मन भी उसके साथ में मिल जावे हमारा। अकेला इंद्रिय ने देखा, 3 स्टेज होती हैं किसी भी रोग की। रोग कोई भी होता है, 3 स्टेज होती है। भाई ये तो अभी अभी शुरू हुआ है रोग, अभी तो इसका इलाज है। अब ये 2nd स्टेज है, अब इसको इलाज अच्छी तरह से कराना पड़ेगा, 2nd स्टेज। और फिर 3rd स्टेज है, ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है बात, अब मुश्किल है, फिर भी कोशिश करो, वो लास्ट चांस होता है। उसी तरह से ये रोग है हमारे शरीर को, जो रोग है ना भव सागर। क्या रोग है? काम क्रोध, मद लोभ नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध अहंकार लोभ, ये तो रोग हैं। और पहली स्टेज है, दिख जाए कोई आदमी गलत, दिख गया या कोई गलत बात सुन गई, भगवान का नाम लो, शिव शिव रटो, हरे कृष्णा रटो, मुंह फेरो, निकलो। पहली स्टेज पे रोग था, बच गए, अब समस्या नहीं बढ़ने वाली। इंद्रियों तक पहुंचा, लेकिन पहली स्टेज पे था ये रोग ने हमारे ऊपर आक्रमण तो किया, पर हम बच गए, पीछे हट गए, बचाव हो गया हमारा। अब मध्य में दूसरी स्टेज क्या होती है रोग की? हम पीछे हटे नहीं, हम उसका आनंद लेने लगे। आनंद लेने का मतलब मन कहता है देखो या सुनो। सुनने की बात है, कोई अच्छी हो बुरी हो तो पहले इंद्रिय में आती है, फिर मन में, मन उसका रस लेने लगता है, तो उसको बुद्धि रोज कथा सुनती है। बुद्धि कथा सुनते हैं रोज, तो बुद्धि उसको डांटती है, झिड़कती है, डांटती है मन को। और मन को बुद्धि डांटती है, रोकती है कि रोज कथा सुनते हो आप, और ये मना करते हैं रोज ऐसी ऐसी बात से कथा में, और फिर मानते नहीं हो। दूसरे स्टेज पे भी अगर संभल जाए
तो काबू आ सकता है। व्यक्ति अपने मन को खुद ही समझा ले तो बुद्धि ने उसको बचा लिया, बुद्धि ने मन का साथ नहीं दिया, बुद्धि ने आत्मा उद्धार के लिए प्रयास किया, विवेक था उसके पास, व्यक्ति के पास। और यदि बुद्धि भी वकालत करने लग जाए, ये प्रसाद बटवा दीजिए। बुद्धि भी वकालत करने लग जाती है, बड़ी बड़ी दलीलें देती है मन के हक में। सब करते हैं, हमने कर दिया तो कौन सा आफत आ गई। तो बुद्धि, रोज कथा सुनते हैं, रोज गुरुदेव समझाते हैं, भगवान है वो, लेकिन बुद्धि भी डूब गई, मानता नहीं, माँ की मानता नहीं, पिता की मानता नहीं, गुरु की मानता नहीं, अपने विवेक अंदर से डांटता फटकारता है, उसकी मानता नहीं। और बुद्धि इंद्रियों के वश में मन हो गया और मन के वश में बुद्धि हो गई और आत्मा उनके साथ में खींचा खींचा जीव है वो। और फिर तो ऐसा दुष्परिणाम होता है, उस रोग का फिर कोई इलाज नहीं, वो लास्ट स्टेज। माता पिता और गुरु कहते हैं कि भैया अब कोई इलाज नहीं, तेरे को आखिरी बार चेतावनी दे दी, आखिरी बार समझा दिया, वो फिर भी तो मानता नहीं। तो ये सब बातें आप सबके लिए हैं कि अपनी बुद्धि को भगवान के अर्पण करो। प्रभु, ना हम में बल है, ना हम में विद्या, कुछ नहीं है, निर्बल है, निर्बल, बल नहीं है, आप ही हो हमारे हो। और फिर उसके हिसाब से यदि आपको ये समझाया जाए कि शरीर से आप जो आए हो इस दुनिया में केवल सेवा करने के लिए आए हो, सेवा करना क्या है, ये तप है आपका। साधु होते हैं, धुना पे बैठ के तप करते हैं, कोई पंच ध्वनियों में लगा के 11 धुने लगा के 81 धुने लगा के 51 धुने लगा कर उनके बीच में बैठ के जेठ के महीने में तप करते हैं। कोई सर्दियों के दिनों में गंगा जी के बीच में खड़े हो जाते हैं, सर्दियों में सुबह सुबह पौष के महीने में तप करते हैं। शरीर को धर्म के लिए नाम जपते जपते शरीर को जो कष्ट आ रहा है उसका नाम तप है। व्रत करते हैं तो शरीर को तप कर रहे हैं, हम भूखे रहते हैं। और घर में एक दिन रोटियां लेट हो गई 1 घंटा, तो भी यही सोच लेना चाहिए कि नहीं कि एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरा दिन खाते नहीं, आज 1 घंटा लेट मिल जाएगी तो कोई फर्क नहीं, 1 घंटा का तप है। और जो वहां पे भड़क गया तो भक्ति समाप्त। जो भक्ति की नाम जप करा समाप्त हो गया, क्रोध में बह गया वो तो तपस्वी बनो। घर में एक दिन कोई बीमार हो गया और उसके हिस्से का काम भी आपने संभाल लिया, आपने कर दिया, अपने हिस्से का तो आप करते ही हो, और बनता तो उतना भी नहीं
लेकिन आज ज्यादा ही करना पड़ गया तो शरीर को थोड़ी तकलीफ आई, तो वो तप है, और वो तप आपको मिलेगा। और उस काम करके अगर दुखी हो गए तो खो दिया आपने, तो तब तो किया पर खो दिया। उसको संभाल के रखना है, सेवा करो और ये कहो अंदर जाके भगवान जिससे लो प्रभु आपको अर्पण है, आपके लिए आपको अर्पण है। ये भगवान को दुनिया की सबसे प्यारी चीज जो अपनी है वो भगवान को सौंप दो। क्यों? क्योंकि अपने प्यारे भगवान हैं। बस अपने प्यारे को दी जाती है जो सबसे प्यारी चीज होती है, और अपने प्यारे भगवान ही हैं। जो संसार के पुरुष स्त्री से प्रेम करते होंगे लोग, वो उनको देते हैं जो उनके पास धन होगा, दौलत होगी, हीरे मोती सोना चांदी। पत्नी अपने पति से जो प्रेम करती है बहुत ज्यादा, तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी लो जी ये मैं तो सब कुछ आपको अर्पण है, जो भी धन दौलत अलग से मेरे को चाबी नहीं संभालने। आप हो, आपके सिवा मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? सब आपको ही अर्पण है, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे आपसे। पति जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, विश्वास करता है, वो कहेगा चलो ठीक है आपने हमें दे दिया, अब तुम ही इसको संभाल कर रख दो, मैंने भी कहाँ लेके जाना है, वहीं पे उसने दे देना है। आवश्यकता पड़ेगी तो बरतेंगे, नहीं तो इसको संभालो रखो। अब ये तो संसारिक प्रेम की बात है। अब भगवत प्रेम की बात जब आती है, जब संसार के लोगों से हम देते हैं, दे सकते हैं, तो भगवान से क्या छिपा के रखना? भगवान तो मेरे प्रभु हैं, वो सृष्टि के मालिक हैं। दुनिया की सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्यारी वस्तु भगवान को सौंप दो। सबसे प्यारा क्या है? अपना शरीर है, तो शरीर भगवान को सौंप दो। उसके बाद हमारे पास कोई गुण हो, वो गुण भगवान को सौंप दो। मेरा नहीं है प्रभु, ओम नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे प्रभु, क्या लागे। अपने पास विद्या है, मेरी नहीं मेरे ठाकुर, ये विद्या आपने दी, ये बुद्धि आपने दी, ये शरीर आपने दिया, ये जन्म आपने दिया, ये घर परिवार बाल बच्चे मकान मान सम्मान आपने दिया, और मैं आपको आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। सब कुछ आप ही संभालो। बड़े बड़े ऋषियों ने भगवान राम जी को विद्या दी। विश्वामित्र जी ने धनुष बाण ऐसे राम जी को दिए, ऋषियों ने दिया। बड़े बड़े ऋषियों ने ज्ञान दिया भगवान जी को। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, भगवान जी को ये शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं हम भगवान जी को, ठाकुर जी को रोज भागवत सुनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रभु आपने दिया, आपको अर्पण करते हैं जो आपने दिया। क्या दिया? आपने वाणी दी,
आपने ग्रंथ दिया इतने सुंदर सुंदर, आपने पढ़ने की सामर्थ्य दी, तो इस आपकी दी हुई वाणी से आपका दिया ग्रंथ आपको बोल बोल के आपको अर्पण करता हूं। सिद्धांत यही है कि जो कुछ भी है सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। जब सब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, अपने पास कुछ रखना नहीं है। और ये भी नहीं है कि वो हमारा है, उसी का है, उसी का दिया है, उसी को सौंपना है। जब तक हम ये समझते हैं कि ये मेरा, मैंने दिया, तो अहंकार है। और अहंकार भी झूठा। और ये बात माई मां बोलती है, माताएं बोले यहाँ कुछ नहीं, सब झूठा अहंकार है। भाई पता है सब, लेकिन उस बात को सोचते नहीं। अकेले बैठ के नहीं सोचते, बातें तो कर देते हैं 10 लोगों में। जब अकेले बैठते हैं तो नहीं मन में आती ये बात। और क्यों आती नहीं? क्योंकि अंदर से हम वो नहीं है जो बोल रहे हैं। अंदर से हमने भगवान को कुछ नहीं सौंपा, ऊपर से करते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और अंदर से सोचते हैं कि नहीं ये तो नया सा नोट है, पुराना सा चढ़ा दो। और ये तो खुले नहीं है आज, तो चलो कोई नहीं, फिर सोचेंगे कल। तो मतलब क्या है? अकेले बैठो, दोष दृष्टि के ऊपर विचार करो कि हे मेरे प्रभु ऐसे कृपा करो, मुझे दोष ना दिखे। दोष नहीं दिखना चाहिए। जब तक हमारी दृष्टि में दोष का चश्मा लगाए तो दोष ही दिखेगा। जैसे रंग का चश्मा लगा है वैसे तो दिखेगा। दोपहर में काले रंग का चश्मा लगा के बोले आज बदल से हो रहे, क्या बात है? तूने चश्मा काले रंग का लगा रखा है, धूप निकली बड़ी बात, तो बादल दिखेंगे काले चश्मे में।